अघोरी तो अघोरी होता है, शमशान में रहने वाला है, कपाल में खाने वाला है, भस्म रमाने वाला है। जो मृत्यु को जीत ले वही महाकाल है, जो अपने भक्तों की रक्षा करे और काल को मारे वही महाकाल है। ये कहानी है अवंतिका नगरी की। यहां विराजमान शिव के सबसे शक्तिशाली रूप की, उस रूप से जुड़े कुछ खास लोगों की, और शिव के महापर्व महाशिवरात्रि की। भारत का दिल मध्य प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा से जुड़ा ऐतिहासिक विरासत से भरपूर, और यहां बसा उज्जैन। ढाई हजार साल पहले अवंतिका और फिर उज्जैन के नाम से मशहूर यह नगर मध्य भारत का एक राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र था। आज उज्जैन भारत की 100 स्मार्ट सिटीज में से एक है। यहां भक्तों के मन में, पूजा के स्वर में, हर सड़क, हर नुक्कड़ पर दिखाई देती है शिव के प्रति आस्था। शिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैन में शिव के 84 मंदिर हैं। पर कौन है ये शिव? माना जाता है कि भगवान शिव के एक इशारे पर टिकी है सृष्टि। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति में विनाशक माना गया है। एक तरफ तीसरी आंख से पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति, दूसरी तरफ शिव शब्द का अर्थ ही है शुभ और शुद्ध, क्योंकि सृष्टि के नष्ट होने से ही तो शुरुआत होती है एक नए संसार की। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन में निकला विष सारे संसार को नष्ट कर डालता, अगर शिव ने उसे पीकर अपने गले में ना रोका होता। इस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और शिव का नाम पड़ा नीलकंठ। भगवान शिव विभिन्न नामों से देश भर में पूजे जाते हैं और भारत के बाहर भी कई और देशों में इनकी मान्यता है, जैसे नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, म्यांमार और जापान। पर शिव की शक्ति, इनका तेज किसी एक आकार से परे है, इसलिए ये पूजे जाते हैं शिवलिंग के रूप में। शिवलिंग को देखते हैं, उसमें ना हाथ दिखाई देता, पैर दिखाई देता, चेहरा दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता। ये याद दिलाने के लिए कि आत्मा का कोई रूप नहीं है। जो निर्गुण है उसे सगुण आप कैसे बनाओगे? जो निराकार है उसका ये आकार है। संस्कृत में पुरुष आत्मा को कहते हैं, तो शिवलिंग जो है वो आत्मा है, और जो पात्र है, जो योनि है, वो है प्रकृति, शरीर। तो पुरुष और प्रकृति का मिलन, शिव और शक्ति का मिलन, इसकी हम पूजा करते हैं। उज्जैन भारत की सप्तपुरियों यानी 7 सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। छह लाख की जनसंख्या वाले इस छोटे से शहर में 2016 के सिंहस्थ कुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालु आए। मानते हैं कुंभ में स्नान करने से मोक्ष मिलता है, यानी मृत्यु और काल के चक्र से मुक्ति। और शिव की नगरी उज्जैन में कुंभ का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहां शिव हैं महाकालेश्वर। काल मतलब समय, और समय सब कुछ को खा जाता है, नश्वर करता है। समय के साथ सब कुछ बदलता है, तो हम समय से बहुत डरते हैं। काल को बहुत ही भयानक रूप दिया गया है।
तो शिवजी वो है जो काल के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए वो महाकाल है। मृत्यु और समय से परे, सांसारिक सुख से दूर शिव वैरागी हैं। आकाश, पाताल, कैलाश पर्वत या शमशान का छोर, शिव के लिए हर जगह बराबर है। एक अघोरी का निवास भी। अघोरी वो है जो घृणा से परे हैं। मोक्ष की खोज में ये शिव भक्त समाज के दायरे से बाहर शमशान में रहते हैं। भस्म रमाकर ये शिव की तरह ही तपस्या करते हैं। अघोरी तांत्रिक हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। ये भय से मुक्त हैं, पर लोग इनसे डरते हैं। चौदह साल से हर रोज की तरह अघोरी बाबा बम बम नाथ चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर। आज शिव नवरात्रि का पहला दिन है। 9वें दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि। सुबह के 3:30 बजे हैं, पर मंदिर का नंदी हॉल भरा हुआ है। यहां गर्भगृह में विराजमान है महाकालेश्वर का यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। स्वयंभू मतलब स्वयं प्रकट होना, और ज्योतिर्लिंग जिसकी कथा पुराणों में मिलती है। ब्रह्मा और विष्णु के बीच में लड़ाई हुई थी कि दुनिया का निर्माण किसने किया है। दोनों के बीच में एक अग्नि का स्तंभ निकलता है, एक ऐसा स्तंभ जिसकी ना टॉप होता है वो दिखाई नहीं देता, जो बॉटम होता है वो भी नहीं दिखाई देता है। तो दोनों के बीच में कहते हैं कि ये क्या है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं हंस के रूप में इसका जो शिखर है उसके तरफ जाऊंगा, और विष्णु जी कहते हैं कि मैं वराह के रूप में उसके बेस के तरफ जाऊंगा। ब्रह्मा और विष्णु की यह खोज कई कालों तक चली, पर न ब्रह्मा शिखर तक पहुंच पाए और न विष्णु नींव तक। दोनों परास्त होकर लौट आए। तब उस स्तंभ से शिवजी प्रकट होते हैं, और शिवजी जो ये ज्योति का रूप लिया है, ये हमें याद दिलाने के लिए जो आत्मा है इसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर का लिंग इकलौता दक्षिण मुखी है। दक्षिण है मृत्यु की दिशा, जहां यमराज का निवास है। पुराणों के अनुसार शिव ने अपने भक्त मार्कंडेय के प्राण बचाने के लिए मृत्यु के देवता यमराज को पराजित किया। महामृत्युंजय मंत्र का जाप पहली बार मार्कंडेय ने ही किया था। आज भी मृत्यु का डर दूर करने के लिए यह मंत्र पढ़ा जाता है। और मृत्यु के चिन्ह राख से जुड़ी है भस्म आरती, महाकालेश्वर मंदिर की अनोखी प्रथा। कहा जाता है कि पहले ये राख शमशान से आती थी। आज ये कपिला गाय के गोबर के कंडे, पीपल पलाश, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार की जाती है। और राख का महत्व जुड़ा है महाकाल से। राख वैराग्य का चिन्ह है, मृत्यु का चिन्ह है, मोक्ष का चिन्ह है। जब कुछ नहीं रहता तो आत्मा रहती है। जब शरीर को आप जला देते हो, जो बचता है वो राख है, इसलिए उसे आत्मा का चिन्ह माना जाता है। राख को आप जला नहीं सकते, वैसे ही आत्मा को आप तोड़ नहीं सकते। भस्म आरती केवल महाकालेश्वर मंदिर में ही की जाती है। यहां विराजमान है शिव का सबसे शक्तिशाली रूप। माना जाता है कि इसके दर्शन भर से ही मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। पर देश भर में शिव को विभिन्न रूपों में पूजा जाता है।
भारत के अलग अलग राज्यों में हम जाएं तो अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। जैसे दक्षिण भारत में जाएं तो मोस्ट फेमस मूर्ति है तांडव मूर्ति, जहाँ पे वो नटराज हैं। कुछ राज्यों में जाएं तो हम देखते हैं कि शिव जी को हमेशा शक्ति के साथ दिखाया गया है, अर्धनारेश्वर के रूप में। एक और रूप होगा उनका विभित्स रूप, जिसे हम भैरव रूप कहते हैं या वीरभद्र का रूप कहते हैं। यहाँ पे वो दिगंबर हैं। फिर दक्षिणेश्वर का रूप होता है कि कैलाश पर्वत पे बैठ के वो वेद, पुराण और तंत्रों का ज्ञान ऋषियों को दे रहे हैं। हिमाचल और पंजाब के साइड में जाए तो भोलेनाथ की बात होती है कि इतने भोले हैं कि उन्हें सांसारिक जीवन समझ में नहीं आता। और महाकालेश्वर यानी समय और काल के ईश्वर। ये कोई संयोग नहीं कि शिव का ये रूप विराजमान है उज्जैन में। ये वो नगरी है जिसका प्राचीन काल से समय के साथ अटूट नाता है। जो रेखा आज ग्रीनविच से जाती है, जीरो मेरिडियन जिसको कहते हैं, वो उस समय उज्जैन से जाती थी और दुनिया भर के समय यहाँ के उज्जैन के समय से तय किए जाते थे। प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वो काल्पनिक रेखा है जो नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ती है। समय की गणना इसी लॉन्गिट्यूड से की जाती है। 1884 में ग्रीनिच को विश्व का प्राइम मेरिडियन स्वीकारा गया। दुनिया भर के टाइम जोन्स की गणना आज भी इसी से की जाती है, पर कई सदियों पहले भारत में समय की गणना के लिए प्राइम मेरिडियन उज्जैन में माना जाता था। यही नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भी उज्जैन से गुजरती थी, वहीं से जहां महाकालेश्वर का शिवलिंग विराजमान है। पुराणों के अनुसार उज्जैन को भौगोलिक दृष्टि से धरती की नाभि कहते थे, यानी नेवल ऑफ द अर्थ। उज्जैन नाभि इसलिए है कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण दोनों रेखा यहाँ कटती थी, इसलिए नाभि है। अब महाकाल चूंकि पृथ्वी के केंद्र में है, काल की गणना यहाँ से की जाती है, इसलिए महाकाल मंदिर की स्थापना। पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्रीज के एंगल पर घूमती है और समय के साथ इसका एंगल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा का स्थान दोनों बदलते रहते हैं। आज कर्क रेखा उज्जैन से करीब 37 किलोमीटर दूर डोंगला गांव से गुजरती है। दूसरी सदी के ग्रीक विद्वान टॉलेमी ने अपने भौगोलिक नक्शों में ओजीन का जिक्र किया है। ओजीन कोई और शहर नहीं, उज्जैन था। महाकाल की नगरी होने के साथ साथ प्राचीन काल से उज्जैन का इतिहास कई हस्तियों से जुड़ा है, जैसे सम्राट अशोक, जो मौर्य शासन के दौरान यहां के राज्यपाल रहे, सिंहासन बत्तीसी के नायक महाराज विक्रमादित्य और महान कवि कालिदास, जिन्होंने कई रचनाएं की, जैसे मेघदूत, जिसमें उन्होंने उज्जैन का वर्णन किया। देखिए, जब हम उज्जैन की बात करते हैं तो हमें विक्रमादित्य के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि विक्रमादित्य लोक परंपरा में भारत के सबसे बड़े राजा थे। एक कहानी है उनकी, विक्रम और वेताल जिसे कहते हैं, और कहते हैं कि एक अघोड़ी उनके पास आया था और कहा कि मुझे वेताल चाहिए जो महाकालेश्वर वन में रहता है। बहुत मुश्किल था उस वेताल को पकड़ना, क्योंकि अगर आपने उससे बातचीत करना शुरू कर दिया तो वो भाग जाता था। 25 बार जब वेताल प्रश्न पूछ रहा था तो विक्रमादित्य ने उत्तर दिया। जब वो चुप हो जाते हैं तो वेताल उनसे कहता है कि अगर राजा चुप रहेगा तो फिर अघोरी राज करेगा, तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए। तो मतलब वेताल विक्रमादित्य को राजधर्म का ज्ञान दे रहा था। न्याय और सच के साथ साथ विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल में वैज्ञानिक खोज को भी बढ़ावा दिया। 5वीं शताब्दी में जब रोमन एम्पायर ढहने को था और यूरोप था डार्क एजिस की कगार पर, भारत में ब्रह्मांड के रहस्यों पर काम चल रहा था। पृथ्वी की गोलाई और ग्रहों की गति को समझा जा रहा था, और इन सब का केंद्र था उज्जैन। यहां की प्रसिद्ध ऑब्जर्वेटरी जंतर मंतर के सुपरिंटेंडेंट राजेंद्र गुप्त इसका वर्णन करते हैं। राजा विक्रमादित्य हैं, वो उज्जैनी के रहे हैं और उन्होंने एक संवत चलाया है जिसको विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है, और विक्रम संवत ईसवी सन से भी पुराना है। दुनिया के सबसे प्राचीन कैलेंडर्स में से एक विक्रम संवत की शुरुआत
57 ईसा पूर्व में हुई। यह भारत के प्राइम मेरिडियन पर आधारित था और आज भी हिंदू त्योहारों की तिथि निकालने और जन्मपत्री बनाने में इसका उपयोग होता है। जो विक्रमादित्य थे उनके 9 रत्नों में से एक बरामिहिर रहे हैं। बरामिहिर एक ऐसे प्राचीन खगोलवेत्ता हुए हैं जिन्होंने खगोलीय ग्रंथ लिखे हैं। उसमें प्रत्येक ग्रंथ में खगोलीय गणना की जानकारी दी गई है। खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी, ब्रह्मांड को समझने का विज्ञान। 6ठी शताब्दी में वराहमिहिर ने खगोल के एक प्राचीन शास्त्र सूर्य सिद्धांत का अध्ययन किया और उसका सार लिखा। और उसी कालगणना के संदर्भ में पहली वेधशाला सवाई राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा उज्जैन में स्थापित की गई। वराहमिहिर के प्रयोगों के 1200 साल बाद सवाई राजा जयसिंह ने यह वेधशाला बनवाई। देश भर में 4 और वेधशालाएं बनवाई गईं, जयपुर, दिल्ली, वाराणसी और मथुरा में। उज्जैन की वेधशाला के यंत्र जयपुर और दिल्ली की तरह आज भी उपयोग में हैं।